नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश की राजनीति हिचकोले खा रही है। इसे हिचकोला खाना कहते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी को ही टीएमसी पार्टी से निकाल दिया गया। जो ममता बनर्जी अपने आप को इतना बड़ा धतूरा समझती थी और कहती थी कि इंडिया गठबंधन का कन्वेनर मैं ही बनूंगी, मैं ही चला सकती हूँ, नेतृत्व करना चाहती थी, वह ममता बनर्जी अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाई। चुनाव क्या हारी, पूरी पार्टी खत्म हो गई। 80 विधायकों में 55 विधायकों ने अलग होकर के ओरिजिनल टीएमसी का दावा पेश कर दिया विधानसभा के अंदर, और ममता बनर्जी को ही निकाल करके बाहर कर दिया गया। अब यह विधायक तो हो गए, अब देखना यह है कि द हिंदुस्तान खबर के अनुसार जो 20 सांसद टीएमसी की भाजपा में शामिल होने वाले थे, क्या यह ओरिजिनल टीएमसी का हिस्सा रहेंगे या फिर ममता बनर्जी का हिस्सा रहेंगे। यह सब कुछ एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, अगर इतने भारी मात्रा में विधायक और सांसद को तोड़कर भाजपा में शामिल कराएंगे तो हो न हो माहौल खराब हो जाए। इसके लिए पार्टी को ही ममता बनर्जी का पत्ता साफ करा दिया जाए, यानी कि ममता बनर्जी को उद्धव ठाकरे बना दिया और जो पार्टी तोड़ करके गए उनको एकनाथ शिंदे बना दिया। यानी कि अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। ममता बनर्जी तो सरवाइव कर ही नहीं पाएंगी, कोई सवाल ही नहीं उठता। और ममता बनर्जी का द एंड हो गया 2026 का चुनाव। अब महत्वपूर्ण यह है कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी। अब क्या पार्टी टूट जाने के बाद में ममता बनर्जी को सम्मान मिलेगा इंडिया गठबंधन में? अब कोई बचा नहीं है इंडिया गठबंधन में। ममता बनर्जी टूट गई, उद्धव ठाकरे टूट गए, शरद पवार का ठिकाना ही नहीं है और अरविंद केजरीवाल की कोई विशाल हैसियत नहीं बची है। बचे हैं एक अखिलेश यादव और दूसरा डीएमके के स्टालिन। स्टालिन का भी यही हाल होना है। ममता बनर्जी का जो हाल हुआ है वही स्टालिन का भी होगा। लेकिन चूंकि स्टालिन तमिलनाडु के हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया है, हो ना हो डीएमके को ही तोड़ ले, कुछ भी हो सकता है, अभी संभव है। लेकिन अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं और 2027 का चुनाव सामने है। इस बार अगर अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी या केजरीवाल बनने की कोशिश की और कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े नहीं रहे तो अखिलेश यादव का हाल ममता बनर्जी से भी बुरा हो जाएगा। यह तय है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब अखिलेश यादव को भगवान सद्बुद्धि दे कि मिलजुल करके साथ रहे। अब एक बात आप दर्शक ध्यान रखिए, अब 8 जून को जो बैठक होगी वह हमें अब लग रहा है कि इंडिया गठबंधन नहीं, यूपीए 3 का गठन कांग्रेस करेगी। अब यूपीए 3 जो कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार 2 टर्म चली, यूपीए 1 और यूपीए 2, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और सोनिया गांधी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा रही। अब यूपीए 3 का गठन कांग्रेस करती है या इंडिया गठबंधन को ही एक साथ लेकर चलती है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, जो 8 जून को फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस के सहारे के बगैर कोई भी निकल भी नहीं पाएगा घर से, यह तय माना जा रहा है। क्योंकि अब इन लोगों को अपने वजूद को बचाना है, तो फिर इन लोगों को कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी ने डिलिमिटेशन बिल जब नहीं पास हुआ पार्लियामेंट में, तो जो उनका मकसद था वह मकसद पूरा कर लिया, सबको तोड़ दिया पूरी तरह से। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन को के क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया। कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई है भाजपा, क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया। अब दूसरा एनडीए गठबंधन में आ गई। यह तो इंडिया की बात है। एनडीए गठबंधन में अब दरार पड़ गई है और बहुत बड़ा घमासान चल रहा है। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे एनसीपी हो और चाहे नीतीश कुमार हो,
नीतीश कुमार किसी बड़े खेल की तैयारी में बिहार में है। नीतीश कुमार यह जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना यानी अपने अस्तित्व को अब खत्म कर लेना है। नीतीश कुमार बहुत सक्रिय हो गए। आज नीतीश कुमार ने अपने ही दफ्तर में छापा मार दिया, जेडीयू के दफ्तर में। निशांत कुमार दफ्तर में नहीं मिले, तुरंत फोन करके उन्हें बुलाया गया और डपट भी लगाया। अब जेडीयू भाजपा की भाषा नहीं बोल रही है। जेडीयू अब बहुत दिनों के बाद अपनी भाषा बोल रही है। ललन सिंह के बयान जो आए और जो ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को 440 वाट के झटके के रूप में सुनाया, कहा भाजपा यह न भूले कि बिहार में और केंद्र में दोनों सरकार हमारे समर्थन से चल रही है, यानी कि समर्थन वापस लेने का इनडायरेक्टली धमकी दे दिया। और अब नीतीश कुमार इसी पर सक्रिय भी हैं। अब राबड़ी देवी आवास को खाली करने के लिए सम्राट चौधरी ने जो शिकंजा कसा था, उस बीच में नीतीश आकर के खड़े हो गए। अब मामला उलझ सा गया है। लेकिन नीतीश कुमार किसी भी वक्त, कहा जा रहा है, 85 एमएलए और 12 सांसदों के साथ गठबंधन तोड़ सकते हैं। अब नीतीश कुमार अपने कारनामे पूरा करने में लग गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, एनडीए के अहम हिस्सा, एकनाथ शिंदे के भी एक नेता, वरिष्ठ नेता का बयान आया कि अब शिवसेना भाजपा से अलग हो जाए, वरना शिवसेना खत्म हो जाएगी। अब 54 विधायक और 7 सांसद एकनाथ शिंदे के पास हैं। यह अगर नहीं हटे तो वाकई जैसे एक एक पार्टियों को करके खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब सोचिए कि मोदी और शाह अपने आप को बचाने के लिए पूरे देश के पार्टियों को तोड़कर तहस नहस कर रहे हैं, और वह धोखेबाज नेता जो अपनी पार्टियों को धोखा देते जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी साजिश का शिकार यह देश हो रहा है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को जिस तरह से उनकी ही पार्टी के नेता ने आईना दिखाया है कि अब भी वक्त है, संभल जाइए, आप अलग हो जाइए, नहीं तो गर्दन पकड़ के मरोड़ देगी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के दिशा निर्देश पर और इसके नेतृत्व में साथ रहना ही पार्टी के खात्मे का संकेत है। अब नीतीश कुमार के पार्टी में भी आनंद मोहन सिंह ने यही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू पर कब्जा कर रही है, जो दिख भी रहा था। अब नीतीश कुमार जग गए, क्या एकनाथ शिंदे भी जग जाएंगे? अब यह इन सभी के बीच एनडीए गठबंधन का अहम घटक दल चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यह दबाव है कि आप नायडू का और मोदी का साथ छोड़ दीजिए और अकेले चुनाव लड़िए, आप सीएम भी बन सकते हैं। अब पवन कल्याण अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए तेलंगाना में चुनाव लड़ना चाहते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए तेलंगाना में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट यह हो सकता है कि 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद भारतीय जनता पार्टी का कभी भी साथ छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी यही हो रहा है कि भाजपा के साथ आप रहे तो आपको खत्म कर देगी भाजपा। सबको एक एक करके पक्ष विपक्ष सबको खत्म कर रही है, आपका भी नंबर आ जाएगा। वहां पर असमंजस वाली परिस्थिति है। 16 सांसद नायडू के और 2 पवन कल्याण के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इन सभी चीजों को समझ गई है कि नायडू भी धोखा दे सकते हैं और धोखा नीतीश भी दे सकते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को तोड़ना जरूरी था, और ममता बनर्जी को तोड़ने के बाद द हिंदुस्तान खबर के अनुसार जो 20 सांसद ममता बनर्जी के अलग हो रहे हैं, ओरिजिनल टीएमसी बना लिए और इन्हीं को टीएमसी से निकाल दिया, उसका समर्थन मिल जाएगा। अगर चंद्रबाबू नायडू चाहते भी हैं, पवन कल्याण चले जाते हैं तो भी मिल जाएगा। अब डीएमके पर शिकंजा कस करके नीतीश कुमार का कमी डीएमके से पूरा कर सकते हैं, यानी कि अपने सत्ता को बरकरार रखना। और शरद पवार की पार्टी कभी भी भाजपा के साथ जा सकती है, भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे में नरेंद्र मोदी पक्ष अपने सत्ता के अंदर सहयोगी दल और विपक्ष के अंदर दोनों को तोड़ तहस नहस करके अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए
अलग अलग तरकीबें निकाल लिए हैं। अब यह नेता अब भी समझबूझ के एक नहीं हुए और इस सत्ता को नहीं हटाया तो फिर इनका न वजूद बचेगा और ना ही यह देश बचेगा, बल्कि देश भी गुलाम होगा, लोकतंत्र भी खत्म होगा और संविधान भी खत्म होगा। इसका मतलब साफ होगा कि हम सब इस भाजपा और आरएसएस के गुलाम होंगे। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।